नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के जो है लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी कई सारे लेक्चर पहले एल्गी के प्रोवाइड किए थे, ठीक है। और अब फंजाई के, जिसमें आप के मैंने कई सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना फंजाई का एलेक्सोपोलस और मिम्स के द्वारा, जो कि 1962 में एलेक्सोपोलस ने प्रपोज किया था, पढ़ना है, ठीक है। आज हम यही कवर करेंगे कि इनके क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ें आपको पढ़नी है अप टू क्लास, यानी कि क्लास तक इनकी जो है चीज़ें आपको पढ़नी है कि क्लास तक कैसे इन्होंने डिवाइडेशन किया, क्या क्या इनमें कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियोस पहले जाके ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आके आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की बात की जाए तो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? एलेक्सोपोलस एंड मिम्स के द्वारा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि एलेक्सोपोलस और मिम्स ने मिलकर 1978 में फंजाई जो है इन द किंगडम माइसिटी ऑफ सब किंगडम यूकैरियोटा, जिसमें स्लाइम मोल्ड भी आते हैं, उसमें प्लेस किया था। किंगडम क्या था? माइसिटी, और सब किंगडम यूकैरियोटा में इन्होंने प्लेस किया था। डिवीज़न इसका क्या था? माइकोटा। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर डिवीज़न क्या था? डिवीज़न था माइकोटा, ठीक है। इस डिवीज़न में दो सब डिवीज़न थे, मिक्सोमाइकोटिना और यूमाइकोटिना, ठीक है। सब डिवीज़न मिक्सोमाइकोटिना के क्लासेस की अगर बात की जाए तो कुछ इस तरीके के क्लासेस थे इनमें, जिसमें था क्लास मिक्सोमाइसिटीज़ और उसमें अदर क्लासेस जो थी, जिसमें साइट्रिडियोमाइसिटीज़, हाइपोकाइड्रीमायोसिटीज़, ठीक है, प्लाज्मोडियोफोरमाइसिटीज़, ओमाइसिटीज़, ट्राइकोमाइसिटीज़, जाइगोमाइसिटीज़, और एक फॉर्म क्लास था ड्यूटेरोमाइसिटीज़, जिसमें और थे एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़। तो टोटल आपको 8 क्लासेस के बारे में पढ़ना है, जो 8 क्लासेस 1 to 8 नाम दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इन 8 क्लास के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। आगे चलिए हम देखते हैं डिवीज़न माइकोटा को ट्रू फंजाई भी कहते हैं। इस डिवीज़न में किसको रखा गया है? ट्रू फंजाई को रखा गया है, ठीक है। इनमें क्या होता है? लैकिंग क्लोरोफिल, यानी कि एब्सेंट। लैक का मतलब होता है एब्सेंट, तो क्लोरोफिल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। वैसे भी फंजाई क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है, फंजाई आपके एल्गी में पाया जाता है, और एल्गी और फंजाई मिलके क्या बनाते हैं? आपके लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनमें फंजाई नहीं पाया जाता है। प्लांट बॉडी इनकी जो है यूनिसेलुलर हो सकती है, और माइक्रोस्कोपिक से लेकर मल्टी सेलुलर माइसीलियम इनमें पाए जाते हैं। माइसीलियम क्या होता है? ये सारी चीज़ें जब इसके शुरुआत की क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है। तो यूनिसेलुलर हो सकती हैं, माइक्रोस्कोपिक से लेकर मल्टी सेलुलर हो सकती हैं। ट्रू ट्रू न्यूक्लियाई इनमें पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियोली इनमें क्या होता है? न्यूक्लियोली भी प्रेजेंट होता है। जब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसका मतलब जितने भी न्यूक्लियस के पार्ट हैं वो सब कुछ पाए जाएंगे। इनकी सेल वॉल जो होती है काइटिन या सेलुलोज या दोनों की बनी होती है, और अलग रहेगा, या दोनों की बनी होती है विथ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के साथ। रिप्रोडक्शन, अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। स्पोर्स इनके प्रोपेगेटिंग यूनिट होते हैं, मतलब कि स्पोर्स इनके क्या करते हैं? नए जो है प्लांट का फॉर्मेशन, नया जो फंजाई उसका फॉर्मेशन करते हैं। इसके दो यूनिट हैं, मिक्सोमाइकोटिना और यूमाइकोटिना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सब डिवीज़न मिक्सोमाइकोटिना के बारे में, ठीक। सब डिवीज़न मिक्सोमाइकोटिना की बात की जाए तो प्लांट बॉडीज़ में किस तरीके के होते हैं? अमीबा लाइक। डेफिनेट सेल वॉल इनमें क्या होता है? नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। सोमैटिक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्री लिविंग प्लाज्मोडियम की तरह होते हैं, जिसका मतलब मल्टी न्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। जो इनका प्रोटोप्लाज्म उसमें होता है, उसमें कई सारे जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं, सिनोसिटिक टाइप के होते हैं, ठीक है। इंटायर प्लाज्मोडियम जो इनका होता है, डिफिनिट वॉल नहीं पाया जाता है, विदाउट डिफिनिट वॉल पाया जाता है। सिंगल क्लास मिक्सोमाइसिटीज इसमें एक पाया जाता है, सब डिवीज़न मिक्सोमाइकोटिना में, ठीक है। अब बात करते हैं सब डिवीज़न यूमाइकोटिना में। आपको जो 8 क्लास पढ़ने हैं इसी में पढ़ने हैं। मिक्सोमाइकोटिना में सिर्फ एक क्लास है मिक्सोमाइसिटीज, ठीक है, उसका कुछ डिटेल बहुत ज़्यादा पता नहीं है। यूमाइकोटिना की बात की जाए तो ये रिप्रेजेंटेटिव होता है ट्रू फंजाई का, मतलब यहीं से आप ट्रू फंजाई के बारे में बेसिकली जान सकते हैं, ठीक है। टिपिकली ये फिलामेंटस होते हैं, यानी कि फिलामेंट लाइक इस
तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, जब आगे आप पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। और कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडेड विथ सेल वॉल्स, ठीक है, सेल वॉल इनमें पाए जाते हैं। केवल कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं इनमें जिनमें सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। इनको 8 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिनको ऊपर मैंने बताया है, जिसमें सबसे पहले आता है साइट्रीडियोमाइसिटीज, ठीक है। साइट्रीडियोमाइसिटीज की अगर हम बात करते हैं तो साइट्रीडियोमाइसिटीज क्या होता है, ये दे बियर्स सिंगल पोस्टीरियरली इंसर्टेड फ्लैजिला। ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी में अगर इस तरीके से ये पाए जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ एंटीरियर की तरफ क्या होगा, पीछे की तरफ सिंगल में पोस्टीरियर इंसर्टेड अंदर की तरफ धंसा हुआ क्या होगा, फ्लैजिला पाया जाएगा। इनमें मोटाइल सेल पाए जाते हैं, यानी कि उसमें क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा। इधर वो जूस्पोर हो सकता है या प्लानोगैमीट्स हो सकता है। इसके बारे में मैंने आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाया है एल्गी का भी तो वहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। ईच विथ सिंगल पोस्टीरियर विप्लस फ्लैजिलम। स्ट्रक्चर ऑफ थैलाई वेरीज, इसमें जो थैलस का स्ट्रक्चर होता है वो वेरी हो सकता है, लेकिन जो हर थैलस होगा उसमें विप्लस टाइप के पीछे की तरफ क्या पाए जाएंगे, फ्लैजिलम पाए जाएंगे। इनको 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, साइट्रिडिएज, ब्लास्टोक्लेडिएज और मोनोब्लेफेरिडिएज। तो ये इनके क्लासेस हैं, ठीक है, ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर्स आपको पढ़ना नहीं है, अप टू क्लास पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास है हाइपोसाइट्रिडियोमाइसिटीज, ठीक है। क्या है, हाइपोसाइट्रिडियोमाइसिटीज। ये एक्वाटिक फंजाई होते हैं, पैरासाइट होते हैं एल्गी के ऊपर, ठीक है। एल्गी के ऊपर ऐसा पैरासाइट का काम करते हैं, और फंजाई और सैप्रोब्स ऑन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सैप्रोफिटिक की तरह काम करते हैं प्लांट के ऊपर, इंसेक्ट के ऊपर, डेब्रिस इन द वाटर, और वाटर में जो कूड़े करकट पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। मोटाइल सेल इसमें क्या होते हैं, सिंगल होते हैं, एंटीरियर टिंसल फ्लैजिलम पे पाए जाते हैं। इसका एक सिंगल ऑर्डर है हाइपोसाइट्रिडियस, ठीक है, एक ही सिंगल ऑर्डर है हाइपोसाइट्रिडियस, ठीक है। थर्ड क्लास आपका आता है ओमाइसिटीज, ठीक, क्या आता है, ओमाइसिटीज। इसमें क्या होता है, फंजाई वेल डेवलप्ड होता है, सीनोसिटिक होता है। सीनोसिटिक का मतलब कई सारे, इसके प्रोटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। एसेप्टेट होता है। माइसीलिया जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसमें बाईफ्लैजिलेट जू स्पोर होते हैं, जिसमें 1 टिंसल ईच बियरिंग 1 टिंसल एंड 1 विप्लस फ्लैजिला। प्रत्येक जू स्पोर जो होता है जिसमें एक टेंसिल फ्लैजिला पाया जाता है, टिंसल फ्लैजिला और एक विप्लस फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मर जो डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड लेटर डायरेक्टेड बैकवर्ड, जो चलने का इनका तरीका होता है, पहले ये आगे की तरफ जाएंगे फिर पीछे की तरफ, ठीक है। जो स्पोर फॉर्म्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्पोरेंजिया, जो स्पोर होते हैं कई तरीके के जो स्पोरेंजिया बनाते हैं, ठीक है। वो स्पोर इनमें परफेक्ट स्पोर का फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इनको 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, सेप्रोलेग्नियल्स, लेप्टोमाइटेस, लीजेंडियल्स और पर्नोस्पोरेल्स। ये 4 क्लास इनके हैं। नेक्स्ट क्लास इनका है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, ठीक है। प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज की अगर बात की जाए तो ये ऑब्लिगेट एंडोपैरासिटिक फंजाई होते हैं एल्गी के ऊपर, मतलब ये केवल और केवल तभी जिंदा रहेंगे। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि आपको अगर वो चीज़ नहीं मिली तो आप उसके बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑब्लिगेट होते हैं फंजाई एल्गी के ऊपर, एंडोपैरासिटिकली मतलब उनके अंदर रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये एल्गी के अंदर नहीं रहेंगे तो ये जिंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। फंजाई एंड वेस्कुलर प्लांट नॉन सेलुलर विदाउट सेल वॉल, ठीक है। वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। थैलाई इनमें मल्टी न्यूक्लिएट होती है, लिविंग इन द सेल्स ऑफ देयर होस्ट, लिविंग तभी रहेंगे जब अपने होस्ट के सेल में रहेंगे। मोटाइल सेल इनमें जो होती हैं एंटीरियर में विप्लस टाइप की फ्लैजिला पाई जाती है, अनइक्वल, मतलब एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा, इस तरीके से। नो डिस्टिंक्ट फ्रूटिंग बॉडीज फाउंड बट रेस्टिंग स्पोर प्रोड्यूस्ड इन मासेस, कोई डिस्टिंक्ट फ्रूटिंग बॉडीज इनमें नहीं पाई जाती है, लेकिन जो रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बल्क मास में प्रोड्यूस होते हैं। सिंगल ऑर्डर इसमें पाया जाता है प्लाज्मोडियोफोरेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की बात की जाए तो आता है आपका ट्राइकोमाइसिटीज, ठीक है। अगर ट्राइकोमाइसिटीज की बात करते हैं तो ट्राइकोमाइसिटीज के कैरेक्टर देख लें। प्लांट बॉडी इनमें कैसी होती है, सिंपल होती है और ब्रांच होती है, फिलामेंटस भी हो सकती है। सिनोसिटिक थैलस यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट थैलस होता है, कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। न्यूक्लियस कई सारे पाए जाएंगे।
और अटैच्ड टू द एक्सटर्नल क्यूटिकल, जो क्यूटिकल इनकी बॉडी में पाया जाता है उसके एक्सटर्नल क्यूटिकल से अटैच होते हैं, या प्लांट में जो क्यूटिकल पाए जाते हैं उनके एक्सटर्नल क्यूटिकल से, ऑर्थोपॉड्स के, लिविंग ऑर्थोपॉड्स के एक्सटर्नल क्यूटिकल से या उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये अटैच होते हैं। माइसीलियम इनका जो है इमर्ज नहीं होता, मतलब धंसा नहीं होता है होस्ट टिश्यू में। 5 ऑर्डर में इनको डिवाइड किया गया है जिनके नेम नहीं मेंशन है। 6th क्लास की बात की जाए तो आता है आपका जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक फंजाई होते हैं, ठीक है। माइसीलियम इनमें वेल डेवलप्ड सिनोसिटिक या सेप्टेट होता है। ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली फॉर्मेशन करते हैं, सेक्सुअल फॉर्मेशन। रेस्टिंग स्पोर जो है फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ 2 यूजुअली इक्वल गैमेटोएंजिया। जब इक्वल गैमेटोएंजिया मिलेंगे तब ये बनते हैं। मोटाइल सेल एब्सेंट होते हैं। 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, म्यूकोरेज, ठीक है, एंटोमॉर्फेरेज, जूफेजेज, ठीक है। बात की जाए और क्लास की तो नेक्स्ट क्लास आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। क्या? ड्यूटेरोमाइसिटीज। अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात की जाए तो इसे फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि किस क्लास को फंजाई इम्परफेक्टाई के नाम से जाना जाता है, तो वो क्लास है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पैरासेक्सुअल साइकिल होता है इसमें। 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, स्पोरेस्पिडिएस, मेलानोकोनियस, मोनिलियस और माइसीलियस टेरेलिया, ठीक है। क्लास 7 की बात की जाए तो एस्कोमाइसिटीज आते हैं क्लास 7 में। सोमैटिक प्लांट बॉडी मल्टीसेलुलर होते हैं, सेप्टेट माइसीलिया पाया जाता है सम सेल्ड में। मोटाइल सेल या गैमिट टोटली एब्सेंट होते हैं, मतलब मोटाइल सेल और गैमिट्स नहीं पाए जाते हैं। रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। एस्कोस्कोर का फॉर्मेशन करते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि एस्कस कहते हैं। 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हेमीस्कोमाइसिटिडेई, यूसैकोमाइसिटिडेई और लेकिलोएस्कोमाइसिटिडेई, ठीक है। इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्लास की बात की जाए तो क्लास 8 में आता है आपका बेसिडियोमाइसिटीज। ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड फूडिंग बॉडी प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि बेसिडियोकार्प कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बेसिडियोस्पोर बोलते हैं। फॉर्मेशन एक्सोजेनसली, ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का फॉर्मेशन कहते हैं। कैरियोगेमी के बाद, मतलब कैरियोगेमी का मतलब होता है न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, ठीक है। जब इनके न्यूक्लियस फ्यूज होता है और मियोसिस होता है तो बेसिडियम का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली इनको 2 क्लास में, होमो और हेट्रोबेसिडियोमाइसिटिडेई में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन किसके द्वारा? एलेक्सोपोलस और मिम्स के द्वारा, जो आपको पढ़ना है। इसके बाद हम इस आगे के लेक्चर्स कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।